एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 4 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। यानी कि देखिए 3 मार्च को हम हर साल विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में हम मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 2024 के थीम के बारे में बात करें तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये 2024 के थीम है। और 2014 को पहली बार या पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। वन्य जीवों से संबंधित जो भी परियोजनाएं या अधिनियम है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में आया था। ऑपरेशन क्रोकोडाइल तो ये 1975 में आया था। गैंडा परियोजना ये 1987 में आया था। हाथी परियोजना 1992 में आया था। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये 2009 में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वशोरध पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया था? ठीक है, तो वेयर डिड डीआरडीओ टेस्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वशोरध पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बी कंडक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदीपुर। ये देखिए, जो डीआरडीओ कुछ भी परीक्षण करते हैं तो वो हमेशा कहाँ करते हैं? ओडिशा के तट से दूर एक चांदीपुर स्थान है, वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वशोरथ की यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हैं, VSHORADS। तो ये पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का यहाँ पे सफल परीक्षण किया गया है। और डीआरडीओ ने ये स्वदेशी मतलब कि हमारे देश में ही निर्मित है ये। ठीक है, प्रणाली को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को प्रदान करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और डीआरडीओ के बारे में यदि बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं इसके समीर वी कामत और रक्षा मंत्रालय के अधीन ये डीआरडीओ वर्क करता है। एनएसडी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, तो आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक के अलावा एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये इसका टैगलाइन है, ध्यान में रखिएगा। तो एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारत का आतंकवाद विरोधी बल है। ये आमतौर पर ब्लैक कैट्स के रूप में हम जानते हैं। और ये इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को। शासी निकाय यानी कि ये किसके अंडर में आता है? तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। मुख्यालय है नई दिल्ली। एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ये आईपीएस अधिकारी हैं। और क्या है, साथ ही साथ ये दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक भी अपॉइंट किए गए थे अभी रिसेंटली। अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख हैं उनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एसपीजी जो कमांडोज होते हैं उसके महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। आईसीजी के महानिदेशक राकेश पाल, ये 25 नंबर के हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल। एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली महिला डीजी बनी है सीआईएसएफ की महानिदेशक। सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने झारखंड के धनबाद में सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। संयंत्र का निर्माण 9.47 करोड़ की लागत से किया गया है और इस उर्वरक संयंत्र की आधारशिला 2018 में ही रख दी गई थी। अब प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खबरें जो न्यूज़ में रही हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने झज्जर और पुणे में 2 आयुष परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम, इसका उद्घाटन किया है। थुथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी शुरू की है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। ओखा
मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल स्टे पुल सुदर्शन सेतु यानी कि गुजरात में इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। ठीक है। किस राज्य में हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की गई थी जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI द्वारा उड़ीसा और बंगाल के तटों पर समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की गई थी और उसका नाम राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी उनके नाम पर रखा गया था, मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ठीक है, ये जो स्लज हैं इनका ही नाम इस तरीके से रखा गया था और ये कहाँ पाए गए? उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तटों पर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 किस देश में आयोजित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। तो ध्यान में रखिएगा, ये आयोजक देश है बीजिंग या फिर चीन। और इससे पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2015 में चीन में हुई थी। विश्व एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में हुई है। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। एथलेटिक्स जो ये चैंपियनशिप 1976 से ये आयोजित की जा रही है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सेबेस्टियन कोए। ठीक है, ध्यान में रखना है कि चीन में 2027 में अब ये आयोजित की जाएगी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व कप की बात करें तो पुरुष विश्व कप ये जो फीफा वाला होता है फुटबॉल वाला 2026 में कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको और USA, तीनों ही आपको ध्यान में रख लेना है। क्रिकेट विश्व कप 2027 तो ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, तीनों कंट्रीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 कहाँ होगा? तो वेस्ट इंडीज़ और USA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर 2023 में 0.72 तक पहुंच गई है, जो दुनिया के सबसे कम प्रजनन दरों में से एक है। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्रति महिला 2.1 जन्म की दर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया में है 0.72 हो गया है। ठीक है, तो 2.1 होनी चाहिए बट 0.72 हो गया है, तो इसलिए सबसे कम प्रजनन दर कहाँ हो गया है? दक्षिण कोरिया में। और भारत की जो 2024 की प्रजनन दर है 2.122 है, जो अधिक स्थिर जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है। नाइजर में प्रति महिला लगभग 7 बच्चों के साथ वैश्विक प्रजनन दर में सबसे ऊपर है और इसके बाद है माली। ठीक है, तो ये नाइजर जो कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मतलब एक महिला 7 बच्चों को जन्म देती है इस तरीके से। दक्षिण कोरिया के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पूर्वी एशिया में स्थित यह एक देश है, राजधानी है इसकी सियोल, राष्ट्रपति है यूंग सुक योल और प्रधानमंत्री हैं हान डुक सू और मुद्रा है यहाँ की वॉन। ठीक है, किस देश ने पहला UEFA महिला राष्ट्र फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। तो पहली UEFA महिला राष्ट्र फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब स्पेन ने जीता है। ठीक है, और स्पेन की एटोना बोनामाटी और मैरियाना कैलेंडी, ठीक है, तो इन्होंने एक एक गोल किया और महिला फुटबॉल प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। आयोजक कौन था? तो यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि UEFA ये पहला है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है पहला UEFA महिला राष्ट्र फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीतने वाला देश है स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। हाल ही में फीफा अवार्ड्स 2023 का ऐलान हुआ है, तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को फीफा 2023 के बेस्ट प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया है। इसको हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। मेसी ने तीसरी बार फीफा का ये बड़ा अवार्ड अपने नाम किया है। एटाना बोनामाटी स्पेन को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला फुटबॉल खिलाड़ी और बैलोन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। तो ये वही एटाना बोनामाटी हैं जिनका कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, जो पहला UEFA जो विजेता बनी है फुटबॉल। 2023 फीफा महिला विश्व कप आयोजित देश तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। विजेता ये स्पेन, पहला खिताब, और फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। इंग्लैंड यानी कि उपविजेता बना था। 2022 फीफा पुरुष विश्व कप ये आयोजित देश कतर था और विजेता अर्जेंटीना बना था। तीसरा खिताब अर्जेंटीना के नाम था और फाइनल में किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने रोलैंड बुक प्राइज़ 2024 जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास है स्टालिन काउच। ठीक है, तो फ्रांस के उपन्यास स्टालिन काउच के बंगाली अनुवाद ने 7वां रोलैंड पुरस्कार 2024 जीता है। उपन्यास स्टालिन काउच 2013 में फ्रांसीसी लेखक जीन डैनियल बाल्टासैट ने लिखा था, जिसका बंगाली में अनुवाद पंकज कुमार चटर्जी यानी कि बंगाली अनुवाद इन्होंने किया है। तो इसने क्या जीत लिया है बंगाली अनुवाद से? रोलैंड बुक प्राइज़ 2024। और ये किसका उपन्यास था? स्टालिन काउच।
रोमन रोलैंड बुक प्राइज़, इसकी शुरुआत 2017 में की गई। फ्रेंच इंस्टीट्यूट भारत ये प्रदान करता है। यह फ्रेंच पुस्तकों के अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए दिया जाता है। ठीक है। कैबिनेट ने पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75,021 रुपये। तो इसका देखिए, योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसका नाम है और इसकी घोषणा 15 फरवरी 2024 को कर दी गई थी। तो इसकी राशि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनका हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY 28 अगस्त 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों ही सेम डेट यानी कि 9 मई 2015 को किया गया था। और साथ ही जो अटल पेंशन योजना है उसको भी 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 यानी कि गांधी जी के बर्थ डेट पे स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? हु हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024? आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहिए।